वंदे पुरुषोत्तमम। आज कुछ शब्दों को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक जगह आते हैं तत्व पुरुष और एक है तत्वज्ञ पुरुष। तत्वज्ञ पुरुष उसे कहते हैं जो तत्व के अध्ययन करके उस ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो तत्वज्ञ पुरुष है। और तत्व पुरुष का अर्थ होते हैं वो स्वयं ही सब कुछ ऑलरेडी जानते हैं, अर्थात वो वैशिष्टपाली होते हैं, अपूर्वायमान होते हैं, सर्वज्ञानी होते हैं। और इस ब्रह्मांड के कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के वो ज्ञाता नहीं है। सबसे खास बात यह है जो तत्व पुरुष होते हैं उन्हें कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। वो जन्म से ही वैराग्य, चैतन्य, दिव्य ये सारी भाव उनके अंदर रहते हैं और सत स्वेच्छ भाव से, सत स्फूर्ति भाव से जब जिस चीज की जरूरत होते हैं उन सारे उन्हीं में मिलता है। तो ये एक तरह का कल्पतरु के रूप में और एक विश्व भंडार है जिस भंडार में सब कुछ मिलता है और वहाँ हमें ऐसा चीज दें जिसको ना मिलता हो। अब एक बात आते हैं, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति किसे कहते हैं? तो ये हम साधारण सी बात है, ज्ञान जिनके पास जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्रह्म ज्ञानी है। अब ठाकुर जी कहते हैं उसको जानने से नहीं होगा, ब्रह्म को जानना, वास्तविक जानना, जो 100% विश्वास के साथ जो जाना जाता है, अभिज्ञता अनुभूति के आधार पर खड़े होकर के जो उस ज्ञान को जानते हैं उसी को ही विज्ञान या उसी को ही वास्तव में ज्ञानी कहते हैं। और उस तो ये कहते हैं जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होगा जो उस परम सत्य को जानेगा और इस समस्त जगत ही उस ब्रह्म का विस्तार है, तो वो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति उस व्यक्ति को जान करके उनको वैशिष्ट को जान जाता है। किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए उस व्यवहार के बारे में भी वो ज्ञाता होते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति हैं वो उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, किस तरह से कौन सी बात को कहाँ से घुमा करके उनके असत्य से सत्य के राह पर लाने के लिए क्या क्या करना है, वो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति इस बात को जान जाते हैं। इसलिए वो बहुत ही चतुर होते हैं, वो बहुत चतुर होते हैं और उस चतुरता से इस कार्य को ससंपन्न करते हैं। यहाँ पे एक बात आता है आप्त वाक्य और प्रत्यक्ष। यहाँ पे दो वाक्य हैं, आप्त वाक्य किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हम जानते हैं कि कोई भी चीज, यहाँ पे कोई ग्लास में दूध रखा है और जब दूध रखा है, दूध का रंग क्या है, दूध पीने में कैसे है, जब स्वयं हमने उस दूध को पिया और दूध को हमने देखा तो यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दूध सफेद है और पीने में स्वादिष्ट लगा, ये हमने पिया इसलिए हमें पता है। तो ये प्रत्यक्ष जो होते हैं उसके प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो ये प्रत्यक्ष जो सत्य हैं, ये सत्य को जब एक बार जान जाते हैं, मुझे लगता है जगत में कोई वस्तु ऐसा नहीं है उसको जानकारी कराने की जरूरत होती है। अब होते हैं आप्त वाक्य। क्या है आप्त वाक्य में? एक शब्द मुझे आते हैं, एक शब्द मुझे ये आप्त शब्दों को समझना पड़ेगा। आप्त शब्द का अर्थ है कि अपनाना। अपनाना का अर्थ है जैसे जो दैवीय गुण है उस दैवीय गुण को कंप्लीट रूप से एक इंडिविजुअल के अंदर वो ट्रांसफर करना। जब हम उसको ट्रांसफर करके रिफॉर्म करते हैं, अर्थात उस दैवीय गुण से हमारी प्रत्येक रग में, प्रत्येक कोशिकाओं में वो दैवीय गुण से भर उठता है, तब जाकर के क्या होते हैं, हम आप्त पुरुष बन जाते हैं। और उस आप्त पुरुष बन जाते हैं और आप्त पुरुष के श्रीमुख से जो शब्द निकलता है वो आप्त वाक्य निकलता है। या हम इसके दूसरे शब्द में कह सकते हैं आप्त शब्द ही वो ब्रह्म शब्द है, आप्त शब्द ही आप्त वाक्य ही वो सत्य वाक्य है। यानी सत्य की जो सत्य है वही आप्त वाक्य है। आप्त वाक्य में हृदय से निकला हुआ, सत्य से निकला हुआ, सत्य से जो उद्गार हुआ है वही आप्त वाक्य है।
तो आप तो वाक्य आप तो पुरुष से यही निकलता है और वो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के माध्यम से ही ये निकलता है और ब्रह्मज्ञानी से ही ये प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने जाना कि हम सब लोगों का एक ध्येय है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें उस ब्रह्म तत्व को जानना पड़ेगा और ब्रह्म तत्व को जब हम जान जाएंगे तब जा कर के हमें और किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आएगा। अब एक जगह कहते हैं कि जब इंसान को ब्रह्म ज्ञान हो जाते हैं तब सब एकाकार हो जाते हैं, और इसमें एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है और वो उदाहरण है ये नवद्वीप में जब गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ। बालक का वयस उम्र जो 2-2.5 वर्ष है और उनके घर में एक सन्यासी आते हैं और वो भोजन करते हैं और वो भोजन करते हैं और कहते हैं सर्वम खलिदम ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म कहते हैं। और वो हमारी शची माता से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं सर्वम खलिदम ब्रह्म, यानी कि सब कुछ में, इस जगत के सब में वही ब्रह्म विराजमान है। दौड़ते हुए गौरांग महाप्रभु आते हैं, अर्थात निमाई आते हैं, आकर के उनके थाली में पेशाब कर देते हैं। तब वो क्रोधित हो उठते हैं कि अब हम भोजन कैसे पाएंगे। तब वो गौरांग महाप्रभु को उनकी माँ डांट लगाती हैं। तब गौरांग महाप्रभु अर्थात निमाई कहते हैं, क्यों, वो बाबा जी तो बार बार कह रहे थे सर्वम खलिदम ब्रह्म, तो जगत में सब जगह ब्रह्म है, तो क्या मेरे पेशाब में ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ब्रह्म सत्य है, जिस ब्रह्म की बात हम करते हैं, ब्रह्म ज्ञान होने पर एकाकार हो जाता है। ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो सब में ही ब्रह्म को देखता है। तो सब में ब्रह्म को देखना ही ब्रह्म में एकाकार होना। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति जब हमारे समाज में होते हैं तो ये समाज एक संतुलित अवस्था में आती है, विषमता दूर होती है, अज्ञानता दूर होती है, अंधकार दूर होता है और सभी लोग प्रेम भाव से विद्वेष की भावनाओं को भूल करके, हिंसा की भावनाओं को भूल करके, युद्धों की भावनाओं को भूल करके एक प्रेम से आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्योंकि धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं है। सभी धर्म अनुयायियों ने इस धर्म की इतनी ऐसी खिचड़ी पकाई कि सभी ने अपने अपने धर्म कह करके लोगों को विभ्रांति किया। इस भूल को तोड़ना पड़ेगा और इस भूल से निकालना पड़ेगा और निकाल करके सभी मत पथ संप्रदाय के जो धर्म अवलंबी है उन लोगों को आकर के एक मंच पर बैठ करके बताना पड़ेगा कि धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं है। मजहब अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म अलग नहीं हो सकते हैं। धर्म एक है, धर्म में कोई अंतर नहीं, धर्म में कोई अनेकता नहीं। जब धर्म एक है तो आइए हम सभी लोग धारण करें और धारण करके समस्त विश्व वसुदेव कुटुंबकम का जो मंत्र है उस मंत्र का पाठ करते हुए हम फिर एक बार उस विश्व गुरु की ओर चल पड़े और इस जगत को एक बार उस सत्य युग में ढाल दें, उस सत्य युग को लाएं। तो इसके लाने के लिए आप और हम सबको एक साथ मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। तो फिर एक बार उस सत्य युग की स्थापना अवश्य होकर ही रहेगा। वंदे